वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद अस की एक और नई वीडियो में। अब तक हमने देखा था कि किस तरह से हम लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी बात करी थी कि इनविटेशन दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फिर हमने दोनों के एग्जाम्पल्स देखे थे। अब आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि सपोज अगर हमें किसी ने कुछ इनविटेशन दिया है, किसी ओकेजन पर बुलाया है, बुलावा दिया है, तो हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर रिप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम किस तरह से रिप्लाई लिखेंगे, रिटर्न में हमें रिप्लाई किस तरह देना है उनको। तो चलिए बिना कुछ देर करे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल जो रिप्लाई होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। आज जो हम बात करेंगे वो है फॉर्मल रिप्लाई के बारे में। हम उसका रूल्स देखेंगे और फॉर्मेट देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर्मल रिप्लाई में आप सपोज किसी ने आपको सेलिब्रेशन पर, बर्थडे सेलिब्रेशन पर इनवाइट किया, तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है उसका इनविटेशन तो आप थर्ड पर्सन में एक्सेप्ट करेंगे। फॉर्मल रिप्लाई लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो रिप्लाई देना है वो थर्ड पर्सन में ही देना है। दूसरी चीज़, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं देने वाले का इनविटेशन तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप किसी वजह से उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने रिफ्यूजल का जो रीज़न है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपने रिप्लाई में। इसके अलावा आपको अपना जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल रखनी है, टोन फॉर्मल रखनी है, और जो आपका ये रिप्लाई होगा फॉर्मल रिप्लाई वो ब्रीफ होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। आप उसमें इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम, और एक और चीज़ इससे पहले कि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। रिप्लाई लिखते वक्त 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होता कभी भी रिप्लाई। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मल रिप्लाईज के। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो है कि सपोज मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के बेटे आरिफ की वेडिंग है और उस पर उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस खान को इनवाइट किया है। तो अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि किसने किसे इनवाइट किया है और कौन रिप्लाई लिखेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि फॉर्मल रिप्लाईज जो होते हैं वो आप थर्ड पर्सन में लिखेंगे। दैट मीन्स जो रिप्लाई जाएगा मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर खान की तरफ से जाएगा मिसेज एंड मिस्टर चौधरी को। तो आप देखिए कि ये रिप्लाई किस तरह से लिखेंगे आप। मिसेज एंड मिस्टर खान थैंक मिसेज एंड मिस्टर चौधरी, ठीक है, फॉर इन्वाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन आरिफ, ठीक है। मिसेज एंड मिस्टर खान थैंक यू कर रहे हैं मिसेज एंड मिस्टर चौधरी का, जिन्होंने उनको इनवाइट किया है उनके बेटे आरिफ की शादी में। एट, आपको यहाँ पर जो है डेट मेंशन करनी है, सॉरी यहाँ पर आप एड्रेस मेंशन करेंगे जो भी उन्होंने वेडिंग कार्ड पे दिया होगा, ऑन जिस भी डेट पर है। और फिर अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका इनविटेशन तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा रिप्लाई में। और अगर आप किसी वजह से नहीं जा सकते तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो मैंने रिप्लाई लिखा है ये एक्सेप्टेंस का है, तो ये इसको मैंने कंटिन्यू करा है। एंड अश्योर देम दैट दे विल बी प्रेजेंट देयर टू विश द न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पर जो मिसेज एंड मिस्टर खान है उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि वो लोग उनके बेटे आरिफ की शादी में आएंगे उनको और अटेंड करेंगे। तो ये जो रिप्लाई हुआ आपका, ये आपका हुआ फॉर्मल रिप्लाई, ठीक है। और लास्ट में राहिल खान नाम लिखा है जो कि किसके सन है, किसके बेटे हैं, मिसेज एंड मिस्टर खान के। लेकिन जो रिप्लाई लिखा गया है वो थर्ड पर्सन लिखा गया है और नीचे आप डेट देंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मल रिप्लाईज मतलब जो रिप्लाईज होते हैं ये ज़्यादातर बिजनेस क्लास के लोग एक दूसरे को देते हैं। मतलब अगर किसी ने किसी को इनवाइट किया तो वो रिप्लाई देंगे उनके इनविटेशन का कि अगर उन्हें वो अटेंड करना है या फिर नहीं करना। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर तो ये बहुत कम होता है, होता भी है लेकिन बहुत कम। लेकिन ये बिजनेस क्लास में बहुत ज़्यादा कॉमन बात होती है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है कि आपको एक फॉर्मल रिप्लाई ड्राफ्ट करना है जिसमें यू हैव टू एक्सप्रेस योर इनेबिलिटी टू अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ द शोरूम, जो भी नाम है गिवन, फिर ऑन दिस डेट एट दिस, और आप नैना वर्मा हो, यहाँ पर एड्रेस है गिवन, और आपको जिन्होंने आपको इनविटेशन दिया है उनके शोरूम के इनॉग्रेशन का वो है डॉक्टर बंसल, ठीक है। तो आपको इस रिप्लाई में नहीं जाना है, आपको रिफ्यूज़ करना है उनका इनविटेशन। तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे।
सबसे पहले एड्रेस गिवन है वो लिख दिया, C5 GK1 न्यू दिल्ली। उसके बाद डेट आएगी। अब जो रिप्लाई लिखा जाएगा वो मिसेज एंड मिस्टर वर्मा की तरफ से लिखा जाएगा, क्योंकि मिसेज एंड मिस्टर बंसल ने उनको इनवाइट किया था उनके शोरूम के इनॉग्रेशन पर। तो रिप्लाई ऐसे स्टार्ट करेंगे आप, मिसेज एंड मिस्टर वर्मा थैंक मिसेज एंड मिस्टर बंसल फॉर द invitation to the inauguration of their showroom regalia on Sunday dash at, जो भी एड्रेस है आपका, एट टाइम मेंशन कर दीजिए, फिर एट B12 रोहिणी, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, आपको इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, रिजेक्शन के लिए या रिफ्यूज़ल के लिए। तो आपने आगे लिखना है, हाउएवर दे एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑन अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस एंगेजमेंट्स। इसका मतलब ये है कि वो किसी काम जो उनको पहले से था उसकी वजह से, उसके कारण उस इनॉग्रेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। और लास्ट में अपना नाम वर्मास। तो आज की क्लास में हमने फॉर्मल रिप्लाई देखे क्या होते हैं, आपको अपनी टोन में फॉर्मल किस तरह से रहना है। फिर हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, उनका फॉर्मेट देखा। एक हमने एग्जाम्पल देखा एक्सेप्टेंस का और एक देखा रिफ्यूज़ल का। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अगर आपको कभी किसी की इनविटेशन को रिस्पॉन्ड करना है या रिप्लाई देना है तो आप किस तरह से देंगे, भले ही वो एक्सेप्टेंस का हो या फिर रिफ्यूज़ल का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें और मेरे चैनल ईजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।